हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में आषाढ़ माह की मासिक कालाष्टमी व्रत कब है, 18 जून या 19 जून। जानेंगे सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और काल भैरव बाबा का प्रिय भोग, प्रिय रंग, प्रिय पुष्प और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, कालाष्टमी का दिन शिवजी के रौद्र स्वरूप काल भैरव की आराधना के लिए समर्पित है। तंत्र मंत्र के देवता, न्याय के देवता बाबा काल भैरव की आराधना करने से, व्रत रखने से जीवन में सभी बुरी शक्तियों का नाश होता है और इस दिन विधि विधान से, नियमों के अनुसार काल भैरव के प्रिय भोग अर्पित करने से, दान पुण्य करने से, काल भैरव या शिवजी पार्वती की पूजा करने से जीवन के कष्ट, भय, नकारात्मकता का नाश होता है। आषाढ़ माह की मासिक कालाष्टमी का जो व्रत है वो 18 जून बुधवार को है। बाबा काल भैरव की पूजा इस दिन निशा काल या प्रदोष काल में की जाएगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ माह की कालाष्टमी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कालाष्टमी व्रत का पारण कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और कौन से खास उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है। आषाढ़ माह की कालाष्टमी का दिन भगवान शिव के रौद्र स्वरूप काल भैरव को समर्पित होता है। इस दिन इनकी पूजा आराधना करने से और कुछ विशेष चीज़ों का दान करने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं। जीवन के सभी कष्ट, भय और नकारात्मकता दूर होती है, जिससे घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष चीज़ों का दान करना शुभ फलदायी माना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मासिक कालाष्टमी का व्रत कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, साल 2025 में आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 18 अप्रैल को दोपहर के 1:34 पर शुरू होगी और अगले दिन 19 जून को दोपहर के 11:55 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी। काल भैरव देव की पूजा निशा काल में की जाती है, तो इसके लिए 18 जून को आषाढ़ माह की कालाष्टमी मनाई जाएगी और निशा काल में पूजा का जो शुभ मुहूर्त है देर रात्रि 11:59 से 12:39 तक है। आइए जानते हैं मासिक कालाष्टमी की पूजा विधि। दोस्तों, कालाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और अगर आप व्रत रखते हैं तो हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना को मन में कहते हुए व्रत का संकल्प करें। अब घर के मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करें और शाम के समय, यानी कि सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के समय में जो प्रदोष काल होता है उसमें फिर से स्नान करें और स्नान के बाद एक साफ चौकी पर वस्त्र बिछाएं और काल भैरव की प्रतिमा को स्थापित करें, या भगवान शिव जी और माँ पार्वती की प्रतिमा भी रख सकते हैं। फिर सरसों के तेल का दिया जलाएं और ये दीपक रात भर जलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। भगवान काल भैरव को पान का पत्ता और सुपारी अर्पित करें। नीले, काले या लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। काले वस्त्र अर्पित करें। काल भैरव बाबा को सिंदूर या कुमकुम का तिलक करें। गंगा जल, दूध, दही, शहद और घी से बना हुआ पंचामृत बाबा को अर्पित करें। धूप और अगरबत्ती जलाएं, कपूर जलाएं और
काले तिल अर्पित करें। उड़द के दाल के बड़े या कढ़ी चावल का भोग बाबा को अति प्रिय है, तो ऐसे में आप उड़द की दाल के बड़े या कढ़ी चावल बाबा भैरव को अर्पित करें। कालाष्टमी व्रत का जो पारण है वो दूसरे दिन सुबह यानी कि अगले दिन स्नान और पूजा करने के बाद करें। पहले भगवान को चढ़ाए गए प्रसाद को खाएं और फिर हल्के और सात्विक भोजन को ग्रहण करें और व्रत को खोलें। इन नियमों का पालन करने से कालाष्टमी पर काल भैरव बाबा की पूजा करने से भय से मुक्ति मिलती है और शत्रु को पराजय कराने की शक्ति मिलती है। घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए जानते हैं कि इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो भी आप ये काम कर सकते हैं, और अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो काल भैरव की आराधना करें, यानी कि शुद्ध घी का नहीं तेल का दीपक जलाएं और काल भैरव बाबा को उनके प्रिय भोग अर्पित करें और इन चीज़ों का दान करें, यानी कि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। नंबर 1, सरसों का तेल। सरसों का तेल काल भैरव को अत्यंत प्रिय है और ये शनि देव से भी संबंधित है, तो इसका दान करने से शनि के अशुभ प्रभावों में कमी आती है और काल भैरव प्रसन्न होते हैं। तो किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करें। और आप शनि मंदिर या भैरव मंदिर में भी सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में भी खुशहाली आती है, जीवन से बाधाएं दूर होती हैं। और अगर आप या आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार रहता है, स्वास्थ्य खराब रहता है, तो स्वास्थ्य समस्याओं का भी समाधान होता है और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है। नंबर 2, काले तिल। दोस्तों, काले तिल का संबंध शनि और राहु केतु से है। काल भैरव की पूजा में काले तिल का विशेष महत्व होता है, तो किसी ब्राह्मण या किसी व्यक्ति ज़रूरतमंद व्यक्ति को या मंदिर में काले तिल का दान करें। काले तिल और गुड़ के बने लड्डू बनाकर भी, मतलब इसमें आप तिल में गुड़ मिला करके लड्डू बनाएं, इस लड्डू का भी दान कर सकते हैं। ये जो काले तिल के लड्डू हैं ये राहु केतु के अशुभ प्रभावों को कम करते हैं और सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। नंबर 3, उड़द की दाल या उससे बनी हुई चीज़ें। दोस्तों, उड़द की दाल यानी कि साबुत वाली उड़द की दाल शनि और भैरव जी से संबंधित होती है। उड़द की दाल या उड़द की दाल से बनी हुई कोई भी वस्तु, जैसे कि दाल के बने हुए बड़े या कढ़ी चावल, ये इन चीज़ों का भोग अर्पित करें और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भी ये चीज़ें दान करें। ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है। इसके अलावा काला और गहरा नीला रंग भैरव को अति प्रिय है, तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को काले गहरे रंग के वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। ये दान आपको बुरी नज़र और नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। ठंड के मौसम में या किसी भी समय, गर्मी के मौसम में भी गरीबों को कंबल का दान करना पुण्यकारी होता है। नंबर 4, गुड़ और चना। गुड़ और चना भगवान भैरव को बहुत ही प्रिय है, तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को मंदिर में या बच्चों को आप इन चीज़ों का गुड़ चने का दान कर सकते हैं। इस चीज़ का दान करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, सुख शांति लाता है। और इस दिन नींबू का उपयोग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए किया जाता है। सीधे दान करने के बजाय यदि आप किसी जानकार की सलाह पर ही आप इसका प्रयोग करें। इसके अलावा काल भैरव का जो वाहन है काला कुत्ता है, काले रंग का कुत्ता है, तो इसकी सेवा करनी चाहिए, इसे भोजन कराना चाहिए। इसको भोजन कराने से भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन आप काले रंग के कुत्ते को दूध, बिस्कुट, रोटी, मीठी पूड़ी खिलाएं। अगर आपको काले रंग का डॉग नहीं मिलता है तो आप किसी भी डॉग को भोजन कराएं, बिस्कुट खिलाएं, मीठी पूड़ी खिलाएं, रोटी खिलाएं, दूध वगैरह भी आप दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। इन चीज़ों का दान करने से
शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।